होता है नाट्य मंच अवश्य है, पर सनातन धर्म का जैसे उन्होंने बुजुर्गों ने टिप्पणी की, जो आप आरोप लगाते हैं इंद्र पर, विश्वामित्र पर या अन्य ऋषियों पर, देवताओं पर आरोप जब आप लगाते हैं तो हमें तो एक ही बात समझ में आती है कि ये ईर्ष्या के कारण आप आरोप लगाते हैं, क्योंकि जो भी है वो रावण अत्याचारी पापाचारी, तो रावण को लगता है अच्छा मैं अत्याचारी तो ये कौन, ये कौन। तो ये जो महापुरुषों की जब कुंडली खुलती है तो वो ईर्ष्या के कारण खुलती है या कुछ समाज को ज्ञान देने के कारण खुलती है। इंद्र तो इस करत रहा है और ये देवता है, तो इसका मतलब ये है कि रावण को अगर तुम पापी कहिए हो तो हम पुण्यात्मा का भी पापी सिद्ध कर देंगे। तो ये तो एक कहीं ना कहीं टीस अंदर से वो निकल रही है। नहीं तो वो एक और चीज़ है ना इसमें। एक तो ये बात हुई जो आप कह रहे हो ईर्ष्या, कहीं ना कहीं तो रावण के अंदर ईर्ष्या तो है ही है कि भाई वही कृत्य मैं करूं। स्वाभाविक बात है कि ईर्ष्या होना स्वाभाविक है कि वही कृत्य मैं करूं तो मुझे पापी कहा जाए, वही कृत्य दूसरा करे तो उसे धर्मात्मा कहा जाए। तो ये एक स्वाभाविक बात है। व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है, उस व्यवस्था तथा कथित व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। जो भी जैसे राक्षस के जो धर्म थे, परदारा बमर्षित्वम प्राक्यार्थे लोलुपा स्वाध्यायी त्र्यंबकम भक्ति राक्षस धर्म तो उच्चते। तो जो राक्षसों का ये धर्म है वो तो अपने धर्म के अनुसार कृत्य कर रहा है, लेकिन जो सनातन का धर्म है वो सनातन के धर्म से पृथक होकर के भी कर रहे हैं, वो अपने धर्म से भी गिर रहे हैं, उसके बावजूद भी वो धर्मात्मा कहे जा रहे हैं और हम पुण्य पापात्मा कहे जा रहे हैं। इसके मूल में क्या है? हाँ, यही अब इस पर जो धर्मात्मा है और वो वही कार्य कर रहा है जो एक पापात्मा कर रहा है, तो उसको धर्मात्मा से पापात्मा नहीं कहा जा रहा। रावण पापात्मा से भी अगर धर्म का कार्य कर रहा है तब भी उसको पापी ही कहा जाएगा। पुण्य कर रहा है, धर्म कर रहा है, तपस्या भी कर तो परम उग्र, अगर वो साधना भी कर रहा है तो परम उग्र, सिर भी चढ़ा रहा तो सिर सरोजनीकरण उतारी अमित बार पूजो तो पर सब कुछ। क्या रावण के जीवन में धर्म नहीं था? धर्म था रावण के, पर इसके बाद भी उसको अधर्मी कहा जा रहा है। और जो धर्मात्मा है वो पाप कर रहे हैं फिर भी उनको पुण्यात्मा। तो इसमें मूल में दोषी कौन है? रावण अपने मुख से कहे कि इंद्र ऐसा था, इंद्र ऐसा, इतना सब कुछ होने के बाद भी वो धर्मात्मा ही कहा है। इसमें दोषी कौन है? इसमें मूल किसको पकड़ा जाए? नहीं, दोषी तो रावण है ही है। नहीं, ये जो देखिए, पुण्य करने वाला भी पाप कर रहा फिर भी वो पुण्यात्मा है, पाप करने वाला भी पुण्य कर रहा फिर भी वो पापी है। तो इसके मूल में दोषी कौन है? वही तो बता रहा, दोषी व्यवस्था है। जो उस कालखंड की व्यवस्था है वो व्यवस्था दोषी है। वो व्यवस्था का कौन संचालन करने वाला वो कौन? सत्ता, परम सत्ता, वो दोषी है। बिल्कुल यही। तो उस पे तो दोष नहीं लगता। हाँ, उसमें कोई दोष लगना नहीं, तो इसीलिए वहाँ दोष नहीं लग रहा है, उनको लोगों पे कोई दोष नहीं। यही चीज मुख्य चीज, ये चीज कोई कह नहीं पाता क्योंकि वो भोग योनि नहीं है। वहाँ जो है वो भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है, वहाँ कर्म का फल है ही नहीं, इसलिए उन पर दोष नहीं है। नहीं, वो बात नहीं। मूल आप इसको ये समझे, हमारा धारा आपने दो बनाई है। हाँ, दो धारा आपने बनाई। पुण्य करने वाला पाप कर रहा है फिर भी उसको पुण्यात्मा ही कहा जा रहा है, पाप करने वाला पुण्य कर रहा है फिर भी उसको पापी ही कहा जा रहा है। तो ये दोनों व्यवस्थाओं को संचालित करने वाला वो जो व्यक्तित्व है तो उसके अधीनस्थ हो रहा। तो अब इसमें रावण ये कहे कि तुम भी तो पाप करते हो, उसको फिर भी नहीं माना जा रहा है। इतना कहने के बाद भी उसको देवराज इंद्र को इंद्र ही कहा जाएगा, देवताओं का राजा ही कहा जाएगा, पुण्यात्मा ही कहा जाएगा, यज्ञों में उसका भाग होगा। ये सच है, भले वो चाहे जितना दुराचार करे, विश्वामित्र कितना भी दुराचार करे, मगर फिर भी उनके साथ में धर्मात्मा शब्द ही लगेगा। रावण कितना भी पुण्य करे उसके साथ पापी ही लगे। तो ये जो दोनों व्यवस्थाओं को संचालित करने वाला वो जो ईश्वर है वो दोषी है, वह उसको दोष लगता नहीं है। कर्म की बात अलग हो गई, कर्म वहां उसका कर्म का फल नहीं है क्योंकि वहां कर्म ही नहीं, वो बात ठीक है। तो दोषी किसको मानेंगे? दोषी व्यवस्था को बताता हूं, व्यवस्था दोषी है। क्यों भाई? यही है कि भाई जो कर्म किए
कर्म के परिणाम स्वरूप, देखिए जो एक हर चीज का उद्देश्य है, रावण जो भी कर्म कर रहा है वो उसके मूल में केवल ये है कि हमें इसके विरोध में ये कार्य करना है। वो अपन ये सोच करके कार्य नहीं कर रहा कि मैं ये धर्म के लिए कार्य कर रहा हूं। जो सिर सरोज निज करण उतारी अगर वो कर रहा है तो क्यों कर रहा है? कुछ पाने के लिए कर रहा है। उद्देश्य जहां ये गड़बड़ होगा कि हमें कुछ पाना है इसलिए मैं ये कर रहा हूं, तो मतलब उसको धर्म नहीं कहा जा सकता है। धर्म उसी को कहा जाता है जो निस्वार्थ भाव से करे। यहां स्वार्थ जुड़ा है। नहीं, इसको जैसे धर्म शब्द से अगर जोड़ोगे तो धार्यते धर्म इति धर्म। तो आपने अभी रावण या राक्षसों के धर्म बताए, दैत्यों के धर्म अलग है, हाँ, दैत्यों के लौकिक धर्म अलग है। धर्म सबके अलग अलग है। सर्वधर्मान, सभी धर्मों को त्याग करके परित्यज्य मां। तो ये स्थिति शरणम व्रजा की जब स्थिति आ जाएगी तो धर्म तो अलग अलग है, पर उद्देश्य ये है कि अपने अपने धर्म का पालन सबको करना चाहिए। तो आप राक्षस वंश में जो राक्षस का धर्म है तो उसके अनुसार तो सिर सरोज कदर उतारी, बिल्कुल सही। आप अपने धर्म, हाँ बिल्कुल सही। भैंसा, ये तो स्थिति है उसमें, तो क्योंकि धर्म है वो ये उसका धर्म है, ये धर्म करे, लेकिन दूसरे के धर्म को आहत करे, ये अधर्म हो गया। ये अधर्म हो गया। तो वही तो मैं, और वो कर क्या रहा है? दूसरे के धर्म को आहत ज्यादा किया जा रहा है। अपना तो जो कर रहा है वो तो ठीक है, ये उसके धर्म में है, लेकिन जो दूसरे के धर्म को आहत कर रहा है, जय जय देश धैन दुज पावे, क्या है? सनातन धर्म पे चोट। ये जो आहत करने वाला कार्य है, दसमुख कतों खबर अस पाई, दूसरे को आहत करने वाला, ये अधर्म है। तो जैसे नाट्य मंच के माध्यम से भैया आप जब सनातन धर्मावलंबियों की बखिया जब आप झेलते हैं तो उसमें सनातन धर्म का उत्थान या पतन या समाज में उसका जो संदेश है वो किस पक्ष में जाता है? हम प्रयास ये करते हैं कि जब कभी सनातन धर्म पर टिप्पणी करें तो हम पूरा प्रयास रहता है कि सामने वाला इस कद का हो कि कम से कम हमारी बात का उत्तर कर सके, तभी हम सनातन धर्म पे इतनी गहरी चोट करते हैं। जिससे और अगर कमजोर वाले होते हैं तो मैं ये पाठ नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई सीधा सीधा से उत्तर जा रहा है। सही बात है। विश्वामित्र को उस ब्रह्म ने गुरु बना दिया, ठीक बात है। और उस विश्वामित्र के लिए ये कहा जाए कि बड़ा भोगी था, बड़ा कामी था, बड़ा स्त्रैण था, कामी लोलुप था, लंपट था, इस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाए। तो जो विश्वामित्र के प्रति जो एक आस्था है वो कहीं ना कहीं समाज में कम हो। अरे आज स्थिति जो ये बोल रहे हैं विरोधी लोग, जो बोल रहे हैं, ये है तो हम ही लोगों की कमी तो है जो बोल रहे हैं। तो अब समस्या वही खड़ी हो जाती है। देवराजेंद्र देवताओं का राजा है, बृहस्पति। अब प्रसंग उठ जाता है कि अपने ही छोटे भाई की पत्नी उतत्थ की पत्नी ममता के साथ में इस तरह का ऐसा व्यवहार किया कि उस पुत्र ने ही विरोध किया और उसको जो है श्राप मिल गया, श्राप दे दिया। ये सारी स्थितियां, अब बृहस्पति जब उस सत्ता की ओर ध्यान जाए जहां से सनातन की शुरुआत, तो अब लोगों का जो ध्यान है, और जब आपने उसको कह दिया कि अरे, तो उसका जो समाज में प्रभाव जो पड़ेगा तो वो उनके प्रति अनुकूल पड़ेगा कि प्रतिकूल पड़ेगा भैया, प्रतिकूल पड़ेगा। तो सनातन धर्म लेकिन इसी के लिए अशोक, देवेंद्र और जगमोहन सिंह बनाए गए। इतनी ईमानदारी से कोई नहीं कहेगा। ये तो बचाव नहीं है, ये बचाव नहीं। देखिए अब हम रावण बने खड़े हैं, हमें तो ये करना, अगर हम ये नहीं कर रहे हैं तो हम अपने धर्म से गिर रहे हैं। ये बात ठीक है, ये बात ठीक है, पर उसका जो संदेश है तो वो संदेश के रावण तो इसी के लिए तो ये लोग बनाए गए कि आप लोग इतना तैयार करो कि मेरी बोलती बंद हो। अब आप ये विचार करो, अब आप ये विचार करो इस जगह पर कि जो धर्म का मंच लगा है, धर्म मंच है, और धर्म के मंच में रावण का पदार्पण हुआ। जी। राम के आने का कारण
जो महान व्यक्तित्व रावण के द्वारा किए गए कृत्यों के माध्यम से उसका विस्तारवाद जो हुआ उसको समेटने के लिए, उसका अंत करने के लिए, उसको किसी तरह से हाँ, उस समस्या के निदान के लिए, निवारण के लिए। और उस समय रावण का अत्याचार इतनी चरम सीमा पर, अब चिंतन करना कि इतनी चरम सीमा पर ये देश ध्यान दिखाओ, स्थिति ये हो गई जब तक कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं, जब जोग विरागा तब मुख भागा, श्रवण सुनाई दस सीसा आपन उड़ा, ये स्थिति हो गई। सारे विश्व में यहाँ तक धरा डगमगाई, अत्याचारी। तो धर्मावलंबी सनातन धर्मियों ने एक समूह बना करके और उस अत्याचार को मिटाने के लिए एक कहीं ना कहीं मार्ग ढूंढा। और वही रावण मंच पर जब कह दे ये धर्मावलंबी, तो वो तो अत्याचार पहले से बढ़ा है और रावण के द्वारा कह दिया गया तो और बढ़ गया। और जब और बढ़ गया तो ये धर्मावलंबी कुछ समूह बनाए तो छोटा मोटा, तो वो तो सब पानी फिर गया। तो ये संदेशा क्या जाएगा समाज में? स्थिति वहां पे लाके खड़ी करनी है कि रावण के द्वारा उन धर्मावलंबियों को अगर पूरा नंगा कर दिया जाए, निर्वस्त्र कर दिया जाए, या बिल्कुल उनको, तो अगर उनको भी अपनी ही श्रेणी में जोड़ दिया जाए, सीधा सा बात ये है कि अपनी श्रेणी में कि मैं पापी ये भी पापी, तो फिर दो पक्ष कहाँ रहे? फिर तो एक ही पक्ष, अधर्मियों का पक्ष रहा, सनातन धर्म का पक्ष। समस्या तो यहाँ है। अब उसके लिए बचाव ये है कि अशोक जी से और देवेंद्र, वो तो एक बचाव नहीं है। ये सही यही है कि आप लोग जैसे आज एक उत्तर किया, इससे पहले 2 घंटे के एक संवाद और हो चुका है। अच्छा। हाथ लाओ कई हाँ? तो भैया उसमें भी एक जो उत्तर किया गया उधर से कि जो गुरु सत्ता के अनुकूल होकर के कार्य किए जाएंगे, गुरु सत्ता के जो अनुकूल होकर के कार्य किए जाए, भले वो कार्य खराब हो। बहुत बढ़िया उसने उदाहरण किया था लखन ने इस बात का उत्तर, इसी देखिए उत्तर करने जा रहे हैं उसी बात का कि जो गुरु सत्ता के अनुकूल होकर, अर्थात गुरु सत्ता से परिमार्जित होकर के जो कार्य किया जाएगा वो भले ही कार्य अनुचित हो लेकिन उसे यश मिलेगा। उदाहरण, सुग्रीव मात्र कल्पाम भ्रात भार्या पापात्मानुभवत् सो न गच्छे मता पार्श तस्य बानर पुंगवा। ठीक है, मात्र कल्पाम भ्रात भार्या, बड़े भाई की पत्नी माता के समान होती और वो उसे भोग रहा है, लेकिन उसके दोष को भगवान नहीं देख रहे। क्यों? क्योंकि गुरु सत्ता से जुड़ करके उसके द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। विभीषण सोई करतूत विभीषण केरी। जब गुरु सत्ता के अनुकूल होकर के, प्रभु सत्ता के अनुकूल होकर के किया गया कोई भी कृत्य, भले ही वो अनुचित हो लेकिन वो ऊंचाई पाएगा, वो सम्मान पाएगा, उस पर कोई टिप्पणी नहीं होगी। रावण द्वारा गुरु सत्ता का अवमानना करके जो कृत्य किया जाएगा तो अच्छा से अच्छा कृत्य भी सम्मान की दृष्टिकोण में नहीं देखा जाएगा। और एक चीज, जब गुरु सत्ता किसी कार्य को अनुमोदित कर देगी, भाई ऐसे थोड़ा लिख दिया गया कि कवच भेद विप्र गुरु पूजा, अनुमोदित कर देगी एक पक्ष से। अगर गुरु सत्ता से अनुमोदित होकर के एक पक्ष युद्ध कर रहा है और एक पक्ष बिना गुरु सत्ता के अनुमोदित किए हुए युद्ध कर रहा है, भले वो सत्ता प्रमुख हो लेकिन वो पराजित होगी। उदाहरण, छू और दधीच का युद्ध, वहां गुरु सत्ता से अनुमोदित है, दधीच विजयी हो रहे। तो ये बिल्कुल सही है कि जो, और एक चीज इसको अब ये है कि वो दूसरा पक्ष किस ढंग से उस बात को रख पावे। भाई ऐसा तो है नहीं, रावण का पक्ष कमजोर पक्ष है, सबल पक्ष नहीं है।
अब ये बात अलग है कि हम आघात कितनी तेज कर पाते हैं, उस पर हम चोट कितनी बारी कर पाते हैं। अब आप इसको गुरु सत्ता की जब बात आएगी, गुरु सत्ता का अनुमोदन, अच्छा जब गुरु सत्ता पे एकाकी निर्णय जब किया जाएगा तो गुरु सत्ता पे एकाकी निर्णय पर किसको बिठाया जाएगा? तुम त्रिभुवन, गुरुवेद बखाना। गुरुवेद बखाना। जब गुरु की सत्ता पर किसी एकाकी निर्णय लिया जाएगा तो वो शिव को लिया जाएगा। अब शिव का अनुमोदन किस पक्ष में जाएगा? देखिए अब यहाँ पे हम एक बात बोलेंगे, दो शब्द, ये जरा थोड़ा बात काट रहे हैं, ये अनुचित है लेकिन फिर भी काट रहे हैं। देखिए गुरु सत्ता को केवल तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना केवल उनको नहीं कहा जा सकता है। जो शैव परंपरा के लोग हैं वो शिव को गुरु सत्ता मानेंगे, लेकिन जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं विष्णु को मानेंगे, विष्णु को। जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीयमेव केवलम। जो शाक्त परंपरा के हैं वो शक्ति को, दुर्गा को, ठीक है ना। जो शौर्य है, सूर्य को, ठीक है, जो गणपत्य है, गणपति को। तो मतलब गुरु सत्ता अनुमोदित इन पांचों में से किसी की अगर हो रही है, अब इसको आप इस दृष्टि से ले, ब्रह्मकल्प, बाराहकल्प, जब हम ब्रह्मकल्प की कल्पना करेंगे तो उसमें तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना में शिव को ही एकाकी निर्णय दिया जाएगा। जब बाराहकल्प की हम चर्चा करें तो वहां विष्णु को ही सर्वोपरि स्थान दिया जाएगा। तो जो ब्रह्मकल्प की बात है, प्रथम ब्रह्मकल्प चला, उसके बाद में 12 कल्प, शैव कल्प आया, 12 कल्प आया, ये सब आते हैं। तो ये जो ब्रह्म कल्प की जब बात हम करेंगे, ब्रह्म सत्ता की जब बात करेंगे, तो नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म, जब उस सत्ता की ओर जाएंगे तो हम वहां पे तो त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, इसलिए कि समस्त त्रिभुवन के गुरु, ऐसा संकेत आचार्यों के द्वारा हुआ। अब रही बात मान्यता की, तो मान्यता हमने आप में ही शिव का दर्शन कर लिया, इसलिए विद्वानों ने कहा गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, गुरु में ही ब्रह्मा का दर्शन कर लिया। गुरु विष्णु, विष्णु की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, गुरु में ही विष्णु का दर्शन कर लिया। गुरु देवो महेश्वर, शिव की आराधना करने की आवश्यकता नहीं है, गुरु में ही शिव का दर्शन कर लिया जाए, साक्षात परब्रह्म का दर्शन गुरु में ही कर लिया जाए। तो ये तो हमारी एक व्यक्तिगत आस्था से जुड़ गई। तो जब व्यक्तिगत आस्था से कोई बात करेंगे तो धाराएं बहुत निकलेंगी। ये सच है कि हजारों नदियां हैं, पर यह भी सच है कि वो नदियां एक ही रूप में। जब उस ब्रह्म कल्प की बात करेंगे तो वहां धाराएं आप अलग अलग नहीं बना सकते, पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपने कहा गुरु का अनुमोदन, तो हमने कहा त्रिभुवन गुरु वेद बखाना जहां शिव की सत्ता है, त्रिभुवन गुरु एकाकी निर्णय पर जब जाएंगे तो शिव को हम गुरु रूप में स्थान दे देंगे। गुरु अर्थ भारी से भी होता है, गुरु अर्थ विस्तार से भी होता है, गुरु अर्थ अंधकार से प्रकाश को ले जाने वाला, और गुरु अर्थ में जिसमें हमारा जो अज्ञान है वो समाप्त हो जाए, ज्ञान की किरण मिल जाए, इत्यादि कई उसके अर्थ हैं। पर जब त्रिभुवन गुरु, अब अनुकूलता क्या, तो त्रिभुवन गुरु में शिव आ गए। अनुकूलता क्या है, बोले मूलम धर्म तरोर विवेक जल। तो जो हमारे गुरु की सत्ता है वो धर्म की मूल है, वो धर्म, धर्म का स्वरूप। धर्म का स्वरूप क्या होता है, बोले धर्म जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो शिव के परिवार पर दृष्टि डाली गई, तोड़ने वाले भी जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के परस्पर विरोधी भी एक साथ में इतना बढ़िया संयोग, एक दूसरे के सुपरिचित आहार, फिर भी एक साथ भोजन, एक साथ शयन, एक साथ भ्रमण, एक साथ गले से लगना। ये विरोधाभास होने के बाद भी एक दूसरे के सुपरिचित शत्रु और एक दूसरे के बड़े अनुयायी, बड़े अनन्य, बड़े भक्त, बड़े एकाकी, बड़ा लगा, बड़ा प्रेम, बड़ा समर्पण, बड़ा सब, ये धर्म का परिवार। क्योंकि सर्प और ये सच है कि चूहा एक साथ नहीं रह सकता है, पर रहते हैं क्योंकि वो धर्म का ही, वो मूलम धर्म तरोर विवेक। अब जहां धर्म की सत्ता, गुरु की सत्ता, अनुपालन, गुरु का आदेश, गुरु का पक्ष,
तो ये अगर शिव से जोड़ा जाए तो रावण के लिए तो बिल्कुल विरोध, तो गुरु का बिल्कुल ही किनारे हो गया। वो तो अपनी ही सत्ता अपनाए, ना तो धर्म से मतलब ना गुरु से मतलब। तो फिर ये अनुपालन गुरु के द्वारा, आपने कहा गुरु के द्वारा किए गए अनुपालन के कार्य भले ही उसका विरोधी हो पर कभी उसकी हार नहीं हो सकती, यही तो बात है उसकी। क्योंकि गुरु, तब यहाँ जब गुरु सत्ता को लाएंगे तो गुरु सत्ता तो धर्म के मूल में बैठा हुआ है, और उसका अनुपालन फिर कैसे होगा? या तो फिर धर्म किया जाए तो अनुपालन है, विरोध में चला जाए तो अनुपालन फिर कहाँ हो, तो विरोध हो गया। देखिए अब इसको ऐसे कैसे जोड़े? हाँ देखो देखो जोड़ रहे, धर्म का मूल भगवान शंकर, मूल बने, मूल मानी जड़, जड़, अर्थात भगवान शंकर क्या है? धर्म की जड़। तो धर्म की जो जड़ होगी तो उसके बाद फिर पौधा होगा, हाँ, पौधे में शाखाएं होंगी। तो ये जो सनातन राक्षस धर्म अलग अलग जो ये हैं, ये सब क्या हैं? शाखाएं हैं। अगर धर्म एक होता, धर्म अगर कोई एक होता तो सर्वधर्म परित्याज्य न कहा जाता। अर्थात धर्म और भी हैं, मूल जड़ केवल भगवान शंकर हैं। हम आपकी बात से ही चल रहे हैं आगे यात्रा, और हम उसी जो वो है। देखिए जहाँ बात संप्रदाय की है, संप्रदाय की, तो वहाँ ये बिल्कुल सही है कि भगवान शंकर को जहाँ शिव सत्ता स्वीकारी की जाएगी, भगवान शंकर और शिव में अंतर है, ठीक है, हम आप ही के अनुसार सब कुछ यात्रा करा रहे हैं। शिव और शंकर में अंतर है, आप लोग ज़्यादा जाना तो हम तो मानो, लेकिन हम जितना पढ़ो ठीक है ना भैया, गड़बड़ तो नहीं मिला? चूँकि अब मंच पर नहीं है ना, पूछ लेते हैं भैया। हमें अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठने में, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब समस्या ये है कि वो शिव, लेकिन संप्रदाय तो अलग अलग हैं ही हैं, क्योंकि जैसे इनको कहा गया है तो वैसे भाई राम जी को भी कहा, जगत गुरुम च शाश्वतम तुरीय मेव केवलम भजामि भाव वल्लभम कुयोगिनाम सुदुर्लभम। तो उस सत्ता को भी ब्रह्म सत्ता ही स्वीकारा गया। तो ये बिल्कुल सही है कि जो जिस को आराध्य मान रहा है, जो वैष्णव संप्रदाय वाले, तो वो विषय अलग हो गया। चलिए अब बात वही मूलम धर्म तरोर विवेक जलदे पूर्णेन्दुमानंदम वैराग्यम बुझ भास्करम, हम वही चर्चा कर रहे हैं। तो अलग अलग धर्म है, क्योंकि राक्षस धर्म, दैत्य धर्म, अलग अलग धर्म है, ये बात तो स्पष्ट होती है, चूंकि वो श्लोक ये कह रहा सर्वधर्म। इसका मतलब धर्म एक नहीं है, धर्म अलग अलग है। अब गुरु सत्ता को किनारे कर दिया? अरे नहीं भाई, गुरु सत्ता को तो उसने खोपड़ी पर बैठाया, इसीलिए तो विजयी होता रहा। कैसे? अगर धर्म की मूल भगवान शंकर है तो भगवान शंकर को सिर सरोज निज करण उतारी अमित बार पूजो त्रिपुरारी। अर्थात धर्म की मूल को वो अपने रक्त से सींच रहा। भगवान शंकर को अगर गुरु वो ये भाभी काले चाहे ये चलता रहेगा तो ये मतलब है ना, ये यहाँ यही तो व्यवस्था। अरे यार सुनो यार, ये गड़बड़ कर दिया यार, नमा यार। अब दोबारा जल्दी हिम्मत न करो। अरे यार क्या यार भैया, ऐसी बात करोगे यार तुम? अरे नहीं, इतना कर्जा आप न लगाइए। अरे यार कर्जा ही, एक तरफ बड़े भैया का हाथ हो, एक तरफ कर्जा की हो, यो तो यार ये तो वो का हम कहीं भी तो आए ना तुम्हारे खाते, लेकिन लगा कि वो जो बाहर उतारिया है वो वाला शुरू कर रहे हो। अशोक भैया थोड़ा आप समय से लेट आए हैं, अगर आप 2 बजे आए होते तो आगे समझ गए क्या कहने वाले हैं, फिर आप प्रसाद खा के जाते हैं। हाँ, भोजन भी मिलता है। भोजन हो गया। हाँ, मतलब यहाँ हाथ धो ही है। हमें इस बात का वो नहीं है, क्योंकि चाय मिल रही है, बैठे बैठे सब कुछ सत्संग मिल रहा है, मगर कष्ट इस बात का है कि जब आपकी ओर हमारी दृष्टि जाती है तो उनको कोई कष्ट नहीं, मत तो हम आपके द्वारा सेवा
ले करके और हम अपने आप को सोचे कि हम बहुत बड़े मेहमान हैं, ये उचित नहीं है। ये सेवा और बाकी स्वीकार है यार, देखिए देखो सेवा बच्चों की जाती बूढ़े नहीं भी कर हाँ, जाती। तो अब बच्चों का धर्म बने कि तो जब बच्चा जब भाई हुई हो तो सेवा करे वाकई नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अब जुड़ना जाने हो के रहा दिन है कर कर खवा हुआ है, गिनती नहीं है। बहुत। लखन परमानेंट हिन रहे हैं। अब हम बाकी लोगों का साहस थोड़ा सा, क्योंकि अब जब ऊंचाई पर व्यक्ति होता है तो एक बार सोचना पड़ता है कि वहां तक पहुंच पाएंगे कि नहीं। पर जब प्रेम भैया- पाया और वो स्नेह, तो ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं आगे वो कर लेंगे हमारे लिए भी जगह है। तो अब वो आना जाना जिससे होता है तो फिर प्रेम धीरे धीरे अरे बढ़ने एक लगता जगह है। हम गए भैया, तो वहाँ हम भोजन कर रहे थे, सनातन कार्यक्रम था बहुत बड़ा। तो वहाँ एक लड़का आया, प्रणाम करके चला गया। तो उसको बुलाया, भाई कैसे कैसे कोई भाई तो कोई प्रणाम का तो बड़ा गला ऊँचा रहता है कि कुछ है। तो उसने कहा हम आपके भांजे हैं और हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। यही कुछ ने बताया था, भांजा मतलब बुआ का लड़का, ऐसा कुछ। आपको उसने मामा कहा था। वो मामा बोले का कि ये आप रिश्ते ना पाँच हुई है।